कभी सोचा है, जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, अगर वही छोड़ जाए तो क्या होता है? दिल के वो कोने जहां कभी किसी की हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा सा बस जाता है। फोन की स्क्रीन पर जब वो नाम नहीं चमकता तो आंखें किसी पुरानी चैट में उलझ कर रह जाती हैं। और फिर हम खुद से एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, मैंने क्या गलत किया? क्या मैं इतना भी लायक नहीं था कि कोई मेरा साथ निभाता? सच कहूं तो ये सवाल इंसानी नहीं, आत्मा के भीतर से उठता है। क्योंकि जब रिश्ता टूटता है, सिर्फ साथ नहीं जाता, भरोसा, सपने, पहचान सब चटक जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी खुद से पूछा, क्या इस टूटे हुए रिश्ते के बीच भी कोई संदेश है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन टूट जाए तब समझो कि अब मैं उसे छूने आ रहा हूं। हम सोचते हैं कि कोई चला गया तो हम अधूरे हो गए, पर कृष्ण कहते हैं, मैं तब आता हूं जब तुम्हारा मन सब मोह से खाली हो जाए। तो शायद ये जो लोग जा रहे हैं, ये रिश्ते जो बिखर रहे हैं, वो केवल एक रास्ता है तुम्हें कृष्ण से जोड़ने का। अब आप कहेंगे, कृष्ण सब ठीक क्यों नहीं कर देते? देखिए, वो ठीक करने नहीं आते, वो तुम्हें सिखाने आते हैं कैसे तुम टूटकर भी मुस्कुरा सकते हो, कैसे बिछड़कर भी प्रेम कर सकते हो, और कैसे खाली होकर भी पूर्ण बन सकते हो। आपको याद है अर्जुन? वो भी बहुत कुछ हार गया था। उसकी लड़ाई बाहरी कम, अंदर की ज्यादा थी। वो अपनों से लड़ रहा था, गुरु से, भाई से, रिश्तेदारों से। और जब वो सब छोड़कर कह बैठा, मैं नहीं लड़ सकता, तब कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, अब तू तैयार है, अब मैं तुझे असली ज्ञान दूंगा। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है, जब आप सब कुछ करके थक गए हों और बस कह देना चाहें, मुझसे अब नहीं होता? तो समझ लीजिए, अब श्री कृष्ण बोलने वाले हैं। अब सवाल ये है, हम क्या करें? पहली चीज, रिश्तों के पीछे मत भागिए। जो आपका है वो खुद चलकर आएगा, और जो नहीं है वो चाहे जितना रोक लें, रुकने वाला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म कर, मोह से मुक्त हो जा, फल की चिंता मत कर। तो अगर आपने किसी से सच्चा प्रेम किया था, उसके लिए समय, सम्मान, समर्पण सब दिया, और फिर भी वो रिश्ता टूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलती की। इसका मतलब बस इतना है, आपने अपना कर्म किया। अब उस फल को कृष्ण पर छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, खुद को दोषी मत मानिए। कभी कभी हम इतना टूट जाते हैं कि सोचते हैं, शायद मैं ही ठीक नहीं था, शायद मुझ में ही कमी थी। पर सोचिए, क्या कृष्ण कभी किसी से उम्मीद करते हैं? नहीं, वो बस प्रेम करते हैं, बिना शर्त, बिना बदले की चाहत के। आप भी वही करिए, कृष्ण जैसा प्रेम करिए, देने वाला, निभाने वाला, माफ करने वाला। तीसरी चीज, अपने खालीपन को कृष्ण से भरो। जब दिल भारी हो और कोई समझने वाला ना हो, तो कृष्णा से बात कीजिए। ऐसे नहीं कि मंत्र जपें या लंबी पूजा करें, बस जैसे किसी दोस्त से बात करते हैं वैसे कहिए, कृष्ण, तू जानता है ना कि मैं कितना टूटा हूं, सब कुछ करके भी साथ नहीं मिला, अब बस तेरा साथ चाहिए। और फिर देखिए कैसे एक अनदेखी शांति आपको ढक लेती है। कृष्णा कोई मसीहा बनकर नहीं आते, वो धीरे से चुपचाप भीतर बस जाते हैं। और फिर जिस दर्द से आप टूट रहे थे, वही दर्द आपकी शक्ति बन जाता है। चौथी चीज, माफ कर दीजिए, लेकिन भूलिए मत, माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। क्योंकि जब तक हम किसी से नाराज हैं, तब तक हम उनके कैदी हैं। कृष्णा से कहिए, हे माधव, मैं माफ करता हूं, ताकि तू मेरे भीतर बस सके। और फिर अंत में रिश्तों को जाने दीजिए। जो चला गया उसे कृष्णा को सौंप दीजिए। क्योंकि जब हम कुछ छोड़ते हैं, तभी कुछ नया आता है, और कृष्णा से बड़ा कोई नहीं देता। अब एक आखिरी बात, क्या आपने कभी सोचा है कि ये टूटना भी कृष्ण की योजना का हिस्सा हो सकता है? क्या हो अगर वो आपको उस व्यक्ति से बचा रहे हों जो आपकी आत्मा को हर दिन तोड़ रहा था? क्या हो अगर कृष्णा आपको उस प्रेम की ओर ले जा रहे हों जो शुद्ध है, जिसमें शांति है? बस एक बार भरोसा कर लीजिए, फिर देखिए कैसे वो टूटी हुई कड़ियों से भी आपको जोड़कर नया बना देते हैं। आज बस इतना पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आप कृष्णा पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि जो गया है वो भी उसकी मर्जी थी, और जो आएगा वो भी उसी का उपहार होगा? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जब मैं टूटा
तब कृष्ण ने मुझे कैसे संभाला। और अगर ये वाणी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए और किसी ऐसे दिल को भेजिए जो आज अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि शायद ये वाणी ही उसका सहारा बन जाए। जय श्री राधा कृष्ण। और हाँ, अगली वाणी जरूर सुनना।